में से एक फिल्म चल रही, बीच में थोड़ी देर के लिए फाइट की सीन आई और फिर वो सीन चले गए, फिर फिल्म अपने हिसाब से चलने लगी। ये वो वाला मूवमेंट है क्या? क्योंकि बहुत कुछ हुआ है। देखिए, सदस्यता गई, संसद नहीं चल रही है, और अब तो सारे मैंने सुना है बंगला खाली करने के लिए भी घर नोटिस दिए। इस तरह बहुत कुछ हो रहा है। क्या जनमानस में इसका कोई कन्वर्जन हो रहा है? क्या जनमानस में कोई ऐसी भूमिका बना सकते हैं, या विपक्ष लोग जैसे भी कार्तिकेय कह रहे थे कि बन सकती है केमिस्ट्री, ऐसी संभावना लग सकती है? क्योंकि अब सब उस सबको लग रहा है कि ईडी सीबीआई का अगला फंदा कहीं हमारे ऊपर ना पड़े। तो क्या ये एक यूनाइटिंग फैक्ट हो सकता है? क्या आपको क्या लग रहा है इससे? देखिए नीरज जी, मैं राय के बजाय मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा, और जैसा कार्तिकेय जी ने जहां कहा मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। राजनीति में कुछ भी संभव है। जैसा उन्होंने कहा, आजाद हिंदुस्तान में 77 में ये हो चुका है, जब सारे लोग मिलकर के उन्होंने एक पार्टी बना ली। मैं समझता हूं कि उससे बड़ा प्रयोग तो कोई और नहीं हो सकता। हो सकता है कि अगर एक संभावना है कि मान लीजिए 23 में या 24 में 77 दोहराया जाए, लेकिन जो तथ्य है, मैं ये कह रहा हूं कि 77 का प्रयोग को मिला करके सारे जितने आप कह लीजिए कि ये समाजवादी पार्टी, सारे लोग इकट्ठा हो गए थे बीजेपी को छोड़ करके। बाकी अगर आप देखिए तो सारा का सारा वो पीजेंट्री पार्टी, सोशलिस्ट, यानी समाजवाद का नारा देने वाले सब इकट्ठे थे। मोरारजी देसाई 2.5 साल चले, उसके बाद चौधरी चरण सिंह 6 महीने, उसके बाद विश्वनाथ प्रताप आए 11 महीने, उसके बाद चंद्रशेखर आए 7 महीने, उसके बाद देवगौड़ा आए 11 महीने, आई के गुजराल 11 महीने। 6 प्रधानमंत्री मिलके इस देश में 70 साल में 6.5 साल, यानी 6.5 साल 6 प्रधानमंत्री, वो सारे के सारे वो तमाम प्रोग्रेसिव समाजवादी और ये मिलकर के 6.5 साल कर सके। इसका मतलब जो भी कार्तिकेय जी कह रहे थे, अगर नेतृत्व लीडरशिप अगर कांग्रेस की नहीं है या बीजेपी की नहीं है, तो इस सेंटर में, इस देश में कोई भी विकल्प 5 साल नहीं चल सकता। आज की तारीख तक जो रहा है, मुझे ये सच दिखाई पड़ रहा है। अब रही बात, अगर राहुल माइनस हो जाते हैं, ये बड़ा आसान है। देखिए, किसी भी संकट के मौके पर सहानुभूति की 2 बातें कह देना अलग होता है, उससे एकता हो जाएगी। जिस दिन राहुल की सदस्यता गई, उसी दिन मैं एक चैनल पर बैठा हुआ था और अखिलेश जी से बातचीत हो रही थी। उनकी सजा सुनने के बाद भी अखिलेश जी से पूछा गया वहां पे कि आपका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है? उन्होंने कहा ममता बनर्जी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, एक किसी ऐसे मौके पर जब कहीं किसी के साथ कोई जाती, मैं समझता हूं कि राहुल के प्रति सहानुभूति कम, बीजेपी पर हमला करने का एक अवसर मिला है विपक्ष को। आप दोनों का फर्क समझ लीजिए। राहुल जी से कांग्रेस के प्रति सहानुभूति और कांग्रेस का साथ देंगे, उनके तमाम आइडियोलॉजी समर्थन करेंगे, इसके बजाय बीजेपी पर हमले का एक मौका बाकी क्षेत्रीय पार्टियों को मिला है। और जो उनकी कोशिश है, ये मैं और बता दूं, एक बात जो बार बार कही जाती है, राहुल को फायदा। कांग्रेस, ये बताइए, कांग्रेस की ताकत आज की तारीख में, आप पुराना कश्मीर से उठा के नीचे तक देख लीजिए, कांग्रेस की ताकत किसके पास गई थी? क्षेत्रीय दलों के पास। आज अगर कांग्रेस थोड़ा बहुत मजबूत होती है, अगर वो देखिए 150, अगर जब तक कांग्रेस 150 नहीं पहुंचेगी, तब तक वो यूपीए की लीडरशिप नहीं दावा कर सकती। और अगर कांग्रेस 50 से 60 हो जाती है, 70 हो जाती है, तो उसका जो वोट है, जिसको फायदे की बात करते हैं, वो किसके पास है? माइनॉरिटी बीजेपी के पास है नहीं। किसका बंटवारा होगा? दलित, माइनॉरिटी, या जो भी कह लीजिए, सब सवर्णों में एक कास्ट या 2 कास्ट। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की ताकत छीना है इस देश के विपक्ष ने। केवल 4 स्टेट छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बाकी आप देखते आइए, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, इसने कांग्रेस को बाहर किया, बीजेपी ने नहीं बाहर किया है। तो मेरा ये कहना है कि आपका वोट जिनके पास गया है, क्षेत्रीय पार्टियां कभी ये कोशिश नहीं करेंगे कि उनका जो कोर स्ट्रेंथ है, जिसको आप कह रहे थे
उसमें कोई सेंध लगाए। इस बात को अच्छी तरह हो जानेगी, इसलिए मुझे बड़ी कोई खुशफहमी नहीं है कि कल को एकता हो जाएगी। अगर ये एकता होनी होती, इससे बड़े बड़े मुद्दे आए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे। लेकिन ठीक है, मैंने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर तो सारी पार्टियां मिलकर अगर प्री पोल अलायंस हो जाता है, जैसे कि जनता पार्टी ने किया था, एक पार्टी ही बना ली थी, तो कुछ भी संभव है। क्योंकि मैं कहता हूं राइट वर्सेस रेस्ट, अगर रेस्ट यूनाइटेड है तो राइट को हरा दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर रेस्ट डिवाइडेड है तो चांसेस राइट के हमेशा रहेंगे, क्योंकि उनकी कोर स्ट्रेंथ आज की तारीख में बढ़ी हुई है। कोई भी चुनाव देख लीजिए, स्ट्राइक रेट 50 के आसपास पहुंच रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर डिवाइडेड है, मुझे तो अभी कोई इस घटना से कि राहुल कोई जी संकेत नहीं मिल रहे हैं कि ये मिल सकते हैं। हाँ, मतलब एक वाक्य और कहूंगा राहुल जी। हाँ देखिए, आज का जो वोटर है ना, वो 57 का वोटर नहीं है। हाँ जब ऑर्डिनेंस जो फाड़ा जा रहा था, उस ऑर्डिनेंस में सिर्फ एक बात थी कि 2 साल की सजा होने पर सदस्यता नहीं जाएगी। इसको राहुल जी ने फाड़ के फेंका। यानी इस कानून की प्राण रक्षा खुद राहुल जी ने की, जिस कानून के तहत आज उनको ये सजा दी गई है। रामकृपाल जी, तात्कालिक रूप से आदमी सोच के कोई कार्य करता, उसको क्या पता था कि 8 साल बाद ये मेरे ऊपर मेरा ये कहना है कि फिर आप उसको डिफेंस क्यों, जिसकी आपने रक्षा की, जैसे कहते हैं ना, पिछवाड़े सांप पाल लिया और सांप आपको डस रहा है, तो आप कहेंगे देखो जी, देखो ये जी, आप लोगों ने पकड़ा क्यों नहीं इसको। मेरा एक कहना है कि इस कानून की प्राण रक्षा आपने की। वही दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो संजय जी ने कही थी, बस एक लाइन और। संजय जी ने कहा था कि 2 साल की सजा। आप मुझे एक बात बताइए, सांसद का मतलब है कानून बनाने वाला। अगर एक कानून बनाने वाला कानून को तोड़ता है और उसको अगर मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, तो क्या एक भाजी बेचने वाले को दिया जाएगा? नहीं रामकृपाल जी, ये तो देखिए, ये बहुत एक विचित्र सी बात इस समय नैरेटिव्स में चलती है कि उनको मैक्सिमम सजा क्यों दी गई, सद्भावना रखनी चाहिए क्या सजा देते समय, या फलाने जी के पार्टी में ऐसे थे, बीजेपी की पार्टी में ऐसे थे, उनको तो बहुत समय तक अभियान्स में रखा, फिर उनकी 3 महीने 4 महीने बाद नोटिस दिया। ये नैरेटिव से मुझे ये समझ नहीं आता कि आप अपने को इक्वेट कर रहे हैं क्या किसी, मान लो कहीं कोई गलती हो तो उससे आप अपने को इक्वेट करें, आप लॉ मेकर हैं। तो ये वाले डिफरेंस जो आजकल ना, ये बड़े अजीब से लगते हैं मुझे। खैर, राजनीति में सद्भावना भी होनी चाहिए, मतलब ये तो बड़ा विचित्र सा है कि राजनीति क्यों सद्भावना चाहिए। लेकिन प्रेम कुमार जी, सर देखिए, आजकल बड़ा माहौल वैसा बन गया, विधानसभा के अंदर लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, और विपक्ष के लोग, पक्ष वाले भी अपना अपना जहां मौका मिलता वहां बोल रहे हैं। हम लोग उन बयानों पर नहीं जाते, हम तो उस बयान के फलितार्थ को यहाँ डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो मेरा भी सवाल आपसे यही है कि क्या ये एक मौका है आपदा को अवसर में बदलने की स्थिति में?